जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। चल उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी ठीक होंगे। और आपको पिछले जो वीडियो था उसमें बहुत सारा प्यार आप लोग दिए थे। अजगर का जो फर्स्ट वीडियो था और उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताए थे, आप लोग को क्लास रूटीन भी बताए थे कि किस तरह से क्लास हम लोग का चलता है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको हम अजगर का जो है लेखक परिचय के बारे में बहुत ही बेहतरीन बताए थे। तो देखो दोस्तों, आपको बार बार बता रहे हैं, अजगर जो है पहले 4 नाटक था, उसमें सब एक ही नाटक बचा हुआ है जो अजगर है। तो इस अजगर का जो है पूरा चीज आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत पढ़ा करके निकल जा रहा है तो सोचिए कि आपको छूटने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनेगा। 4 को हटा करके 1 को रखा गया है नया सिलेबस के आधार पर, तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और 5 से 6 क्वेश्चन पक्का है कि अजगर से आपका रहने वाला है। और एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है एग्जाम्स में ना, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ध्यान से बेहतरीन ढंग से पढ़िए और इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए। और आप लोग को बता दूं कि ग्रामर का जो सेक्शन है करके आएंगे आप लोग के साथ में, लाइव आएंगे और एकदम ग्रामर का धजिया उड़ा देंगे। एकदम देख लेना कि जो है ना कि एकदम बेहतरीन ढंग से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में, सारा क्वेश्चन बनेंगे एकदम डिटेल से, सारा चीज पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। आपको हम बता दें दोस्त, पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि यदि आप ग्रामर है ना, तो आपका जो पद भाग है, पद भाग और गद्य भाग में टोटल अजगर वगैरह सारा को मिला दे तो यहाँ पे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपका जो बनेगा कविता से बनेगा, ठीक ना, लेखक परिचय सारा मिला दिला करके। और 30 क्वेश्चन जो आपका है ना दोस्त, 30 क्वेश्चन यहाँ यदि मान लेते हैं 40 क्वेश्चन यहाँ पे, 30 क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो है आपका एक ग्रामर से पक्का बनने वाला है। और अगर एक भी नंबर आप छोड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए आप, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए आज हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि लेखक परिचय जो हम लोग पीछे वीडियो में बता चुके हैं, और जितना भी कहानी है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, निबंध भी पढ़ चुके हैं। और ये जो पद्य का जो है लास्ट पोर्शन है, उसके बाद सिर्फ हम यात्रा वृत्तांत जीवनी वगैरह जो पढ़ना है वो सब पढ़ना है। और साथ ही साथ व्याकरण पढ़ना है और पद्य भाग पढ़ना है, ठीक है। गद्य हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो देखो इधर ध्यान दो, तो ये सारा चीज जो है आप लोग को अब रेगुलर बता ही दिए कि कैसे कैसे मिलने वाला है। पिछले वीडियो में आप लोग को शेड्यूल भी बता दिए, तो आप लोग को कहीं पे जाने की कोई जरूरी नहीं है। आप देख लेना कि आप पेड कोर्स दिए हुए है ना, उससे बेहतरीन क्लास मिलेगा। सारा का पीडीएफ आप लोग को जो है जितना भी बताया जा रहा है सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिए हैं, या तो आगे मिलते भी रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, मैथ्स का, जीएस का, खोरठा का सारा मटेरियल वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और शेयर जरूर कीजिएगा जो चैनल में न्यू आए होंगे या तो जो पहली बार देख रहे होंगे, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सिलेबस दे दिया 100 नंबर का, 100 नंबर बोल करके ना 5000, 4000, 3000 इस तरह से लूटा जा रहा है। तो वही सब चीज को बंद करने के लिए आप लोग मेरा चैनल जो है, आपको यदि पैसा है तो जाके खरीदिए, हम तो मना नहीं करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे विश्वास करते हैं, बनाए रखते हैं, और आप तो जो जो चीज हम पढ़ा चुके हैं उससे आप कंपेरिजन कर लीजिए जो पेड कोर्स लिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा है ना कि वैसा है, तो जो हम पढ़ा चुके हैं ना उसका आप कंपेयर कर लीजिए, जो जो पेड कोर्स लिया है उसको, और आपने ढाल लीजिए, देखिए कि किसका बेहतर है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और ग्रामर का भी सेक्शन लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ही मस्त आप लोग को सारा चीज रहेगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। लेखक परिचय हम लोग बता चुके हैं, आज डायरेक्ट हम लोग नाटक पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाटक का परिचय देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कह रहा है कि ये नाटक क्या है, अजगर, जिसका लेखक है विश्वनाथ दसवंधी राज जी है, ठीक है। अब अजगर कैसा नाटक होगा दोस्त, अजगर कैसा नाटक, अजगर तो एक सांप का नाम है, तो अजगर से रिलेटेड कैसा नाटक हो सकता है। तो बता दो, अजगर से रिलेटेड जो नाटक है ना, इसमें जो कहा गया है आजकल का जो परिवेश है, ठीक ना, नाटक के थ्रू बताया गया है आजकल का जो परिवेश है। वो जो बड़े आदमी है ना, वो जो छोटे आदमी को लील जाता है, अजगर जिस तरह से आदमी को लील जाता है उसी तरह से खाते जा रहा है, दबाते जा रहा है और डकार तक नहीं आता है। तो इस तरह से जो है ना संसार पर ये रिलेटेड ये नाटक है, ठीक ना। तो ये इस नाटक, अब नाटक देखो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। आप लोग जो है हमेशा जितना भी वीडियो मिलेगा नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर मेरा वीडियो आपको पहले मिल सके, जैसे अपलोड हो इसी तरह से। और क्या है कि नाटक जो होता है ना, उसमें देखते हैं हम लोग, पहले गांव में जो होता था कि नाटक तो होता था, अब जो है थोड़ा बहुत कम होने लगा है।
वहां पे ऑर्केस्ट्रा है, लंद है, फंद है, आना स्टार्ट हो गया है। तो नाटक का जो रीड होता है ना, सबसे पहले दोस्त, ये एक जोकर, क्योंकि जब भी कोई नाटक शुरू होता है सबसे पहले किसका एंट्री होता है वहां पे, जोकर का, यानी कि पूरा गंदर भालू टाइप का जो बना हुआ रहता है उसी जोकर का पहले वहां पे एंट्री होता है। क्योंकि उसको देख करके जो यहाँ पे जो ऑडियंस होता है ना, जो पब्लिक होता है, वो देख करके थोड़ा सा हंसता है, उसके अंदर उत्साह भरता है। तो सबसे पहले नाटक क्या होता है कि हंसी का पात्र है, यानी कि आपको मनोरंजन देने का पात्र है, और मनोरंजन के साथ साथ कुछ सिखाता भी है, ठीक ना। तीसरी जो है इस नाटक में हम लोग वही चीज करेंगे, मनोरंजन के साथ साथ सीखना भी है, जो है संसार जो अभी आजकल के जो है सामाजिक परिवेश में क्या चल रहा है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाला है सारा चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जो यहाँ पे नाटक को स्टार्ट करेंगे। जो है लेखक परिचय आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दें, देखो क्या है, देखो पिछले वीडियो में सारा बताया हुआ है सब चीज, देखो थोड़ा सा आपको बता दें, ज्यादा कुछ नहीं, कि इसका जो लेखक है अजगर, जो क्या है, खोटा नाटक है, ठीक ना। इसका लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज, ठीक ना, ये नाटककार थे, ठीक है। कहता है कि इसका जो प्रकाशक हुआ है वो कौन सा, बालाडी खोटा कमेटी। इसलिए बार बार बता दे रहे, पिछले वीडियो में बताए थे, इसलिए अभी भी बता रहे ताकि आपको याद हो जाए, क्वेश्चंस बनने वाला है दोस्त यहाँ से। खोटा झारखंड से, ठीक ना। इस बुक का सर्वाधिकार कौन है, लेखक, इसको छोड़ो। अनावरण आवरण जो है इसका, ये आकाशकोटि है, ठीक ना। नाटक का जो प्रकार है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाटक किस प्रकार का नाटक है, तो बहुअंकीय है, सामाजिक है, क्रांतिकारी है, सब चीज इसमें मिला जुला है। बोले थे कि नाटक के साथ साथ जो है सामाजिक का है, इसमें ध्यान रखा गया है, क्रांतिकारी बहुअंकीय है, ठीक ना। ये जो इसमें एक छोटा सा भूमिका लिखा गया है, उसको जो लेखक वो गिरधारी गोस्वामी है, ठीक ना। प्रथम इसका संस्करण जो हुआ था, प्रकाशन हुआ था 2004 ईस्वी में हुआ था, और अभी तक नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ था 2004 ईस्वी में। मेन देखो इसमें क्या है कि इस नाटक में कितने अंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना कि इस नाटक में 3 अंक हैं, और नाटक में दृश्यों की संख्या कितना है, 16 है। तो इसमें टोटल कितना दृश्य है, 16 दृश्य है। दृश्य क्या होता है कि जब जानते होंगे, नाटक को देखे होंगे तो पर्दा खुलता है तो एक दृश्य आपने आता है, और वहां पे कुछ सारा चीज होता है प्रोग्राम, और जैसे ही खत्म होता है प्रोग्राम फिर से पर्दा लॉक हो जाता है। इसी तरह से इसमें 16 बार पर्दा खुलता है और लगता है, तो वही दृश्य है। प्रथम अंक में इसमें 6 दृश्य है, द्वितीय अंक में 4 दृश्य है, और तीसरे अंक में 6 दृश्य है। ये भी ध्यान में आपको सारा चीज रखना है। देखो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में ये सब सारा बताए हुए हैं, थोड़ा सा आपको इसलिए हम बता रहे हैं जल्दी से, हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं नाटक को। एक यहाँ पे देखो मुख्य पात्र जो है इसका, पात्र परिचय एकदम ध्यान में रखना, ताकि भी आपको जो है यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे नाटक तो आपको मजा आएगा। पात्र परिचय यदि आप भूल जाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे भटक जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देखो जो है अग्नू लाला, जो है अग्नू लाला वो गांव एक महाजन है, ठीक ना, गांव का एक महाजन है। एक मंगरा है, वो क्या है, अग्नू लाला का बेटा, यानी कि मंगरा कौन है, अग्नू लाला का बेटा है। शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी, मुंशी मतलब जो उसका देख रेख करता है, पैसा कौड़ी का जो सारा चीज देखता है, ठीक ना। एक है जालिम सिंह, जो है चरक पहरी थाना का थानादार है, ठीक ना। एक है बाबा भगत, नाम से ही पता है क्या है, गांव एक पुजारी है। एक है गोबरा, ठीक ना, गोबरा गांव एक अछूत गरीब किसान है, ठीक ना। और देखो आगे यहाँ पे ध्यान दो, इसके आगे कौन कौन सा है, आगे इसमें क्या है, तो मथुरा, ठीक ना। आगे इसमें देखो ध्यान से, पिछले वीडियो में भी सब बताए हैं दोस्त, इसलिए फिर से बता दे रहे थोड़ा सा, ताकि आपको बार बार ध्यान में रह जाए, ठीक ना। आगे क्या है, मथुरा, मथुरा यानी कि गांव एगो गरीब किसान है, ठीक ना। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी। फुलवा कौन है, हरिजन यानी कि महाराज जाति की एक लड़की है, ठीक ना। सुगिया कौन है, तो गोबरा की जैनी, देखो सुगिया कौन है, गोबरा की जैनी, ठीक ना, जैनी मतलब पत्नी। और बितना कौन है, लबार। देखो लबार आया ना, किसी भी नाटक जब होगा तो वहां पे एक लबार मतलब जोकर, ठीक ना, जोकर तो बनेगा ही। तो देखो सबसे पहले एंट्री आपको यहाँ पे जो नाटक में होगा ना, इसी का होगा, ठीक ना। नाटक में सबसे पहले एंट्री किसका होता है, तो ध्यान में रखना, किसका, बितना का, यानी कि लबार का। और ये बिजली जो है उसकी पत्नी है, बितना की पत्नी है। बिजली कौन है, बितना की पत्नी है, ठीक ना, जनी है। और एक यहाँ पे सुखे राम नाम का एक सिपाही, जो थाना का सिपाही है, ठीक ना। लेखक परिचय भी आप लोग पिछले वीडियो में बता दिए थे, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा नहीं, उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। क्या देखो, लेखक का जो नाम है वो क्या है, विश्वनाथ दसोंधी राज। इसका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ है, ठीक ना। मृत्यु जो है इसका 16/10/2009 ईस्वी में हुआ है। इसका उपनाम क्या है, तो राज है। सब सारा वहां पे बताए हुए हैं दोस्त। इसमें देखो क्या है कि एक जो है एक क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक ना। 1977 ईस्वी में तितली पत्रिका का संपादक किसके द्वारा हुआ था, इसी के द्वारा हुआ था, ठीक ना। भगजोगनी एक उपन्यास है खोरठा में, इसका रचना भी किसने किया है,
तो विश्वनाथ दसोंधी राज ने ही किया है। जन्म स्थान इसका है भटुमरना कतरासगढ़, ठीक ना। यहाँ पे इसने नाटक क्या लिखा है, नाटक का नाम तो अजगर है, जो हम लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है। कहानी भी इसने लिखा हुआ है, कहानी कितना लिखा हुआ है, तो माटिक पथवील, ठीक ना। ये सब सारा चीज आप लोग को हम बताए हुए हैं दोस्त, ध्यान देना, पढ़ना अपने यहाँ से, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होते चलेगा आगे। देखो यहाँ पे सारा चीज इसके बारे में, यहाँ पे जो है आप लोग को पीडीएफ हम जो डाले हुए उसमें आप देख सकते हैं, सारा चीज है यहाँ पे, नाम वगैरह भी है। विश्वनाथ दसोंधी राज, जो इसका गांव का नाम है, जन्म स्थान है, इसका पिताजी का जो नाम है स्वर्गीय मखुराम दसोंधी, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पढ़ा सुना इसमें क्या क्या किया है, साहित्य देखो यहाँ पे सारा चीज, बहुत सारा चीज इसने लिखा हुआ है। महाविद्यालय में पढ़ने के समय में ही इसने जो है खोरठा में लेखन शुरू कर दिया था, हिंदी और खोरठा में 100 से ज्यादा, बेसी करने का मतलब ज्यादा कविता जो है इसने अलग अलग भिन्न भिन्न करने का मतलब अलग अलग पत्र पत्रिका में लिखा है। सारा चीज बताया गया है पहले वीडियो में भी, सब चीज ना प्रकाशित हुआ है सारा चीज। कहता है कि ढलती शाम का सूरज जो है हिंदी में उपन्यास इसने लिखा है, ठीक ना। और हिंदी कविता भी लिखा हुआ, कौन सा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वंदना के पंख, इस तरह से शायद कुछ है, देख लेना, ठीक ना। प्रकाशित 20 हिंदी नाटक इसने लिख करके मंचन करल है। मंचन करने का मतलब होता है कि नाटक खुद भी है, उसमें पात्र भी रहा है। बहुत दिन तक आकाशवाणी रांची में खोरठा कविता का प्रसारण भी किया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तितकी खोरठा पत्रिका के पहला जो बेर संपादन जो हुआ था 1977 ईस्वी में, ठीक ना, उसमें भी इसने काम किया। अजगर जो है खोरठा नाटक लिखा, भगजोगनी खोरठा उपन्यास छपल है, ठीक ना। सम्मान जो है इसका देखो यहाँ पे मिला हुआ है 1992 ईस्वी में श्री निवास पावनरी स्मृति जो है ना, स्मृति सम्मान भी इसको मिला हुआ है। ये सारा चीज यहाँ पे ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। ये था जो हम लोग पिछले वीडियो में ये सब चीज देखे हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग समझ लिए ताकि आपको याद रह जाए। चलिए अब जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नाटक का। एकदम देखो शुरुआत में नाटक स्टार्ट हो रहा है, एकदम मनोरंजन के साथ हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, एकदम सारा चीज, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आज नाटक स्टार्ट हुआ है। नाटक का नाम क्या है, अजगर। अजगर एक सांप होता है ना, जो कि बहुत ही भयंकर सांप होता है। तो यहाँ पे इस नाटक के थ्रू वहीं पे जो समाज में जो है आजकल जो गंदगी है, जो है जितना भी बड़े बड़े चीज है जो छोटे आदमी को सताया जाता है, उसी के बारे में पूरा यहाँ पे नाटक है। कि जो है बड़े बड़े जो है ऑफिसर है या तो जो भी आदमी है, वो छोटे आदमी को इस तरह से ढकार जाता है, उसका जो है इस तरह से होती करता है कि पता भी नहीं चलता है, ठीक ना, वो इस तरह से है। देखो यहाँ पे जो है सिंपल, सबसे पहले देखो क्या है, पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब होता है कि पूर्व ही आभास हो जाना, ठीक ना, यानी कि कुछ होने वाला है उससे पहले आपको यदि पता चल जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वाभास, ठीक है। जिसे पूर्वाभास हो गया, ठीक है, पहले ही आभास हो गया। स्थान कहने का मतलब, स्थान देखो यहाँ पे जो है ना, खोरठा का यही, अब खोरठा व्याकरण भी आ गया ना दोस्त, आप लोग जो है ना और मजा आएगा, क्योंकि खोरठा में कौन कौन सा जो है लेटर है, कौन कौन सा जो यहाँ पे शब्द जो कैसे यूज होता है, कौन कौन सा नहीं यूज होता है अक्षर, वो सारा चीज वहां पे खोरठा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, स्थान गांव, एक जो चौराहा, गांव का एक चौराहा होता है। चौराहा करने का मतलब इस तरह से देखो, गांव में चारों तरफ से रास्ता है, ठीक ना, चारों तरफ से एक चौराहा होता है। जनरली गांव में देखो वहां पे चौतरा तरफ का भी बना हुआ रहता है, गांव एक चौराहा है, ठीक ना। समय बिहान, बिहान करने का एकदम सुबह सुबह का समय था, ठीक ना, बिहान मतलब सुबह सुबह का समय। क्या कर रहा है देखो नाटक में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चारों बाटे से लोग आना जाना, चारों, जब चौराहा है तो चारों तरफ, बाटे मतलब चारों तरफ से, ठीक ना। मनुष्य गोहार और डुगडुगी बजाए चारों बाटे गूंज रहा है, यानी कि जो आदमी है, मनुष्य मतलब आदमी का जो गोहार है और डुगडुगी जो बजा रहा था, वो चारों तरफ से गूंज रहा था। बितना जौकर जैसा मुंह बनाए कर, ऐसने कपड़ा पीन कर डुगडुगी बजाए, सभी मांझे आवे है। कहता है कि बितना, बितना कौन बोला था, जौकर। देखो अभी बोले थे ना, बितना कौन है, जौकर। सबसे पहले किसका एंट्री हुआ, तो जौकर का। आप लोग जो पहले भी कभी नाटक देखे होंगे ना, तो देखे होंगे कि सबसे पहले किसका एंट्री होता है, जो जौकर होता है, पहले एंट्री दिया, थोड़ा सा सब में हा 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 इस तरह से हंसी आया, फिर से क्या हुआ कि उस तरह से चलता है नाटक। तो बितना का एंट्री हुआ, ठीक ना, डुगडुगी बजा करके सबके बीच में आया। ओकरा देख, ओकर घेरले हाथिन, कहता है कि ओकरा देख लोग घेरले हाथिन और हा 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 हंस हाथिन। कहता है कि उसको देख करके लोग जो है पूरा तरह से घेरता है और हा 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 जो होता है ना कि हंसता है, सब हंस रहा है। बितना डुगडुगी बजाए बजाए बेले है। कहता है कि बितना जो है क्या कर रहा है, डुगडुगी जो होता है ना, वो बजा रहा था, ठीक है। और क्या कह रहा था देखो आगे समझो इधर। कहता है कि बितना, बितना मतलब कह रहा है कि सुना सुना सुनो हमर गाँव में सबके बड़ो बात। कहता है कि जो है मेरे सुनो 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 सब सुनो हमर गाँव में सबके बड़ो बड़ो बात।
ऐसन बात जे तोहनी आज तक न सुन ले हवे, कहता है कि ऐसा बात हम सुना रहे हैं जो तुम लोग आज तक नहीं सुने होंगे। और न फुटल अखियों देख ले हमें, फुटल अखियों देख ले मतलब न कहियो देखे होंगे, या तो नहीं कभी देखे होंगे। फुटल अखियों देख ले मतलब कभी नहीं देखा, ठीक ना। डुगडुगी बजावे है, यानी कि इस तरह से वो बोल बोल करके डुगडुगी बजा रहा था। सुना 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 सभे जानी मरद, जानी मरद मतलब औरत और मर्द, जेंट्स सभी, आपन अपन काम धंधा छोड़ हिया आ जा, कहता है कि अपना अपना काम और धंधा छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। अरे गिदर बतरू, बतरू यानी गिदर बतरू मतलब होता है जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जो वहां पे इधर उधर रहता है, उसी के बारे में कह रहा है। अरे गिदर बतरू, तो है काहे घरे ढुकल रहबे, तो है काहे घरे ढुकल रहबे, दौड़ दौड़ आजा बितना ठीन, कहता है कि दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी आ जाओ बितना ठीन। बितना ले आयल हो तोहनी ठीन, एक जाने के बात एगो माने के बात। कहता है कि बितना जो है, जो जो लबार है वहां पे, जो कह रहा है कि बितना जो है लेकर के आया है तोहनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जानना है और मानना है इसके बारे में, ठीक ना। डुगडुगी बजाने बजावे है तखनी बितना बहू, बितना बहू मतलब यहाँ पे पत्नी, ठीक ना। बितना बहू मतलब ध्यान में रखना क्या चीज, पत्नी। तो डुगडुगी बजावे तखन तखनी बितना बहू बिजली हुआ आविहार, उसकी पत्नी का नाम क्या है, बिजली। आपको पहले भी बताए उसकी पत्नी वहां पे आता है, सॉरी आती है, और क्या कहती है देखो। अभी दोनों में वार्तालाप चल रहा है, किसमें, तो बिजली और बितना में, पति पत्नी में दोनों वार्तालाप चल रहा है। देखो क्या है, दोनों आने की पहला जब है, जब शुरुआत होता है नाटक का, थोड़े मनोरंजन के साथ दोनों पति पत्नी आती है और थोड़ा सा दर्शक को मनोरंजन करते हैं। यहाँ तक अभी नाटक शुरू नहीं हुआ, अंक नहीं शुरू हुआ है, ये उससे पहले है थोड़ा सा, ठीक ना। क्या कहता है देखो, बिजली कहती है, कहते कि ए रे चुटकी की बात, कहता है कि ए रे चुटकी की बात तोर काम धंधा ना हो, कोनो ना हो की, कहता है कि ए रे चुटकी की बात, यानी कि ये है तुम्हारा चुटकी की बात, तुम्हारा कोई काम धंधा ना हो कि अति अति मानुषे मांझे रसलीला करे के विचार हो, हो विचार हो कि कहते कहते इतना इतना आदमी के बीच में रसलीला मतलब होता है कि मजाक उड़ाना जो नहीं होता है किसी का, रसलीला करे के विचार हो कि। तो फिर बितना बोलता है नाय गे जनी, नाय गे जनी मतलब नाय गे जनी, देखो खोटा है ना तो थोड़ा सा समझना है। नाय गे जनी यानी कि पत्नी को बोलता है नाय गे जनी, हमें रासलीला काहे करब, यानी कि हम मजाक जो वगैरह है काहे उड़ाएगा, रासलीला काहे करब। तोर आंख लागे कि आलू, यानी कि तुम्हारा आंख है कि आलू, देख नहीं रही है, कहता है कि देख नहीं पावे कि हमें डुगडुगी बजा रहा ही, कहता है कि तुम देख नहीं पा रही कि हम डुगडुगी बजा रहे हैं। बिजली कहती है देखो, गाले मात हाथ रख, यानी कि इस तरह से जो है गाल में हाथ रख करके देखती, कहती है काहे की लागल लागई, काहे की लगाने की कह रहा है कि क्यों बजा रहे हो, क्या है यहाँ पे जो आप डुगडुगी बजा रहे हैं, उस तरह से बोलती है कौन, तो बिजली बोल रही है, ठीक ना। आगे देखो बितना फिर क्या कहता है, कहता है कि यहाँ नाटक होने वाला है, यहाँ जते जते लोग आयल होथिन सभी नाटक देखता, कहता है कि यहाँ पे जो है नाटक होने वाला है, और जितना भी लोग आया हुआ है वो सभी नाटक देखेगा यहाँ पे, ठीक ना। फिर से देखो आगे बिजली कहती है क्या, बिजली हाथ मटकाए कहती है, हाथ मटकाए मतलब होता है ना कि जब किसी को फुटकारना, उस तरह से कि जानू बाबा तो नाटक करबे न कि नाक कट करबे, यानी कि आप नाटक यहाँ पे कराएंगे आ तो मेरा नाक कटाएंगे, कौन जानता है सब चीज, वही उसकी जेनी जो है पत्नी बोल रही है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, बितना फिर से बोलता है कि कह लेंगे, जो होता है ना अपना जो खोठा में जो है जेनी मर्द जो बात होता है औरत वगैरह से, उस तरह से कहता है कि कह लेंगे नाक कट कहे तो ये हमारा अपमान कर रहल है, कहता है कि नाक काटे कहे तो हमारे अपमान अपमान कर रहल है, तो हमार जानी लगाए न जोरिया के घेंगा, कहता है कि तो हम तो आप जो है आपको जो इस तरह से कहा कि मेरा अपमान कर रही है, कि तुम मेरा जानी है कि दुश्मन है, ठीक ना, जो भी यहाँ पे देखो वही कह रहा है। फिर से बिजली कहती है एकर में हमर दोष, एकर में हमर की दोष, कहता है कि इसमें हम मेरा क्या दोष है जो तुमको हम बोल रहे हैं इस तरह से, सारा चीज है। काहे जे आज तक तो है नाटक कर ले, देखो काहे जे आज तक तो है नाक कटे करला है, कहता है कि आज तक आपने जो किए हैं तो नाक कटे वाला ही बात किए हैं, तो मेरा इसमें क्या दोस्त है, आज भी हम वही बोले आपको, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है कि बितना हाँ 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 नाक कट करल हबो, कहता है कि हाँ 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 नाक कट करल हबो, यानी कि आज से पहले नाक कटेले हबो, तखन तो जन्मलो ना होबे, तखन तो जन्मलो ना होबे, तखन हमर बाप केरो बिहा ना भेल हतई, तखन हमर बाप के बिहावो ना होल हतई, ठीक ना। बिजली फिर से बिजली बोलती है राग दे के रह दे, नहीं होता है कि जोर से राग दे के रह दे, ठीक ना। बेसी बात बढ़ोले दरकार ना, यानी कि घुसा के राग दे करके रह दे, बेसी बात बढ़ोले के दरकार दरकार ना है, ठीक ना। फिर से उसके बाद फिर से कितना कहता है, बात बढ़ाइत बढ़ोक हमरा की कर ककरो से डर है, कहता है कि बात बढ़ाए बढ़ो, यानी कि हमको क्या ककरो बात बढ़ना है तो बढ़ने दो, हमरा की ककरो से डर है, आर तोर से डरबे काहे गे,
और तोर से डरबे काहे गे, इस तरह से अपना पत्नी बोल रहे हैं। हम तोर मरद और तो हमर जैनी, यानी कि हम तोर मरद ही और तो हमर जैनी है, तो हम काहे डरबे तोरा से, ककरा से काहे डरेंगे, वही बोल रही है कि जाक बाबा, यानी कि जाइए बाबा, हम तोहर से मुंह काटे न पारबो, यानी कि तुमसे मुंह लगाने हम नहीं पारे सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से वो बोली यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, इंटरेस्ट आ रहा है ना आप लोग सभी को, मजा आ रहा होगा एकदम पूरा नाटक पढ़ के। नाटक पढ़ रहे हैं दोस्त तो मजा तो आना चाहिए, नाटक थोड़ा सा नाटकगिरी दिखना चाहिए ना, तो मजा तो आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, कहाँ कहाँ नाटक हतई, कहता है कि अबरी कहाँ कहाँ नाटक। फिर से इतना बोलता है कि हाँ अब अले ना गे डहरे, कहता है कि अब अले ना गे डहरे, करने का मतलब अब बात फिर आए ना, अब समझ में आ गया ना। इस तरह से ना होता है जब किसी से कोई मतलब वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, और मान लेते हैं कोई किसी को बोल रहा है, उसके बाद उस पर बात आ जाता है, तो फिर कहते हैं अच्छा अच्छा अब समझ में एलो ना तोरा, तो वही कह रहा है कि अब एले ना गे डहरे, अखनी नाटक हतई आर यही हिया सॉरी यहाँ सबके सामने होता है। अखनी नाटक होता है मतलब अभी नाटक होगा और यहाँ सबके सामने ही नाटक होगा। फिर बिजली बोलती है सेब होवेक नाटक, सेब होवेक नाटक, यानी कि कहता है कि सेब होवेक नाटक तनी हमहू आज देखब तोहिन कैसन नाटक करो है, कहता है कि सेब होवेक नाटक आज हमहू देखेंगे कि आप लोग कैसे नाटक करते हैं। तंतुक नाटके के की नाम लागे, तो बता दो, कहता है कि तनी आपको ये बता दो कि नाटक का नाम क्या है। तो बीतना फिर से बोलता है कि नाटक नाम लागे अजगर, नाटक नाम लागे अजगर, यानी कि नाटक का नाम क्या है, अजगर है। फिर बोली बोलती है ए बाप गे की नाटक नाम रहे, ए बाप गे की नाटक के नाम रहे, अजगर कोनो नाटक के नाम होवे है। फिर से बीतना फिर क्या बोलता है देखो, रेहे की नाय तो देखबे देखिए लभी, कहता है कि रहता है कि ना, तो अभी देखिए लभी कि हवे है कि ना हवे है। आगे फिर से देखो क्या है, कहता है बिजली फिर से कहती है कि नाटक तो बापे का करिया देख ले देखिए ले। देखो इधर कहता है, फिर से आगे कहता है कि नाटक तो बापे क्रिया देखे ले, अब कहता है कि नाटक तो आज जो होगा बाप की क्रिया खा करके बोलता है कि आज देख ही लेंगे। मंतुक, मंतुक मतलब लेकिन, ठीक है ना, मंतुक ईटा का ही कहा कि लेखक के नाम की लागे, कहता है कि मंतुक जो है लेकिन ये बता दो कि लेखक का नाम क्या है, नाम लागे विश्वनाथ दसौंधी राज। क्या कहता है उसकी जनी का बिजली कहती है मंटूक लेकिन इतना बताया कि लेखक के नाम की लागा, यानी कि इतना बताया कि लेखक का नाम क्या है। तो बीतना बोलता है लेखक का नाम लागे विश्वनाथ दसौंधी राज, तो नाम सुनले हवे कि ये बिजली, कहता है कि लेखक जो है वो लेखक जो है विश्वनाथ दसौंधी राज है, तुम तो जो है इसका नाम सुनी ही होगी बिजली, ठीक ना, अपने जनी को बोल रहा है। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है कि बिजली उनका नाम के न जाने खोठाक संसारी, कहता है कि खोठाक संसार में उसका नाम कौन नहीं जाता है, जानते हैं। आकाशवाणी और पत्र पत्रिका में उनका लिखल रचना हमरा एखन यादे है, कहता है कि जो है आकाशवाणी और पत्र पत्रिका में उनकर लिखल रचना जो है हमरा अखन मतलब अभी तक आ रही है, ठीक ना। फिर से बीतना बोलता है ठीक कहले तो उनकर रचना खोठाक संसारी जग जगह है, कहता है कि उसका जो रचना है संसार में, खोठा के संसार में जग जगह है। हमर समाजे मानुषिक रूपे से कते कते आर कैसन कैसन अजगर सांप है, सेटक आपन नाटक उ देखावेल है, कहता है कि हमारे जो है मनुष्य के समाज में कते कते जो है कहता मनुष्य के समाज में मानसिक रूप से कते कते और कैसन कैसन अजगर सांप है, मनुष्य के रूप में हमारे समाज में कैसे कैसे अजगर सांप और कितना कितना है, उसी को इस नाटक के रूप में दिखाया गया है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, फिर से बोलती है बिजली, कहता कि माय गे माय, होता है ना, उसके बाद फिर से बोलती है माय गे माय हमार समाज में मानुषिक रूप से सांप, हमार समाज में जो है मनुष्य के रूप में सांप, गोटे गोटे मानुष के निगल जाए अजगरे, हाँ गोटे गोटे मानुष के निगल जाए अजगरे। फिर से कितना बोलता है हाँ ठीक है कह लेंगे, निगल कर डकारो ना ले, यानी कि निगल कर डकार भी नहीं लेता है। फिर से बिजली बोलती है हाँ मायरी अरबे अबे बुझे पारलू, हाँ मायरे अभी बुझे पारलू, यानी कि हाँ मायरे अभी बुझे पार लियो, गरीब मानुष के तरस चूसा अजगर मानुषिक रूप के इधर हमर सामाजिक आइज मनिक बहन गेल है, बैन सॉरी बहन नहीं बैन गेल है, ठीक ना। कहता है कि मनुष्य जो है आज जो है हमारे समाज को लूट रहा है, उसी तरह से आज बन गया है, तभी हमारे समाज आर के विकास हतै, कहता है कि इसी से हमको मेरे समाज का विकास होगा जब हमको सब जानकारी सबको जानेगा, ठीक ना। फिर से बीतना बोलता है, कहता है कि झारखंड के मानुष के उगवे और ई समाज के अजगर के परिचय देवे उ ई नाटक लिखल है, कहता है कि मनुष्य झारखंड के समाज में मनुष्य का जो है जगाना और इस समाज में जो अजगर के नाम किसके कौन अजगर का रूप धारण किया हुआ है उसी के लिखल इस कवि जो नाटक में लिखा गया है, ठीक ना। फिर से बिजली बोलती है ये हो सुनो हो
जल्दियो शुरू करो ना नाटक, कहता है कि ये हो सुनो हो जल्दियो शुरू करो ना नाटक, जल्दी शुरू करो ना नाटक, देखे खातिर हमर मन छटपटायल रहल है। कहता है कि देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है, मतलब बेचैन है, हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर से देखो बिजली कहती है सेब कठा डुगडुगी बजाए, यानी कि सेब कठा डुगडुगी बजाए, बिजली भी जो है डुगडुगी बजाने लगी। सुना 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 आज के नाटक अजगर, सभी ने सुना ई नाटक, सभी ने देखा ई नाटक, यानी कि उसके बाद बिजली भी क्या की डुगडुगी बजाने लगी और भी हल्ला करके चिल्लाने लगी। उसके बाद कहता है दियो चल जा है, यानी कि चल जा है, यानी कि दोनों फिर वहां पे शुरुआत जब नाटक हुआ तो दोनों जेनी मर्द आया, ठीक ना, और नाटक का रंगमंच जो है उसको थोड़ा सा हर्ष क्या कहते हैं हर्षोत्साहित कर दिया। क्या है नाटक का परिचय देकर के, क्या नाटक है, किसने लिखा है, वो थोड़ा सा यहाँ पे नाटक के बारे में चर्चा किया, कैसा कैसा नाटक है, सबको हल्ला गुल्ला करके वो दोनों चला गया, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे शुरू होता है पहला अंक। समझ में आया, इंटरेस्ट आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आप लोग को। शेयर जरूर करना दोस्त, जो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है सारा चीज। आप बोले कि हर चीज आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। कुछ भी चीज आपको वो भी सारा चीज बिना फ्री भी मिलने वाला है। नाटक में आपको बोले थे कि 3 अंक है, 3 अंक में से पहला अंक स्टार्ट हुआ है और पहला अंक का पहला दृश्य। तो पहला अंक में कितना दृश्य है, तो पहला अंक में 6 दृश्य है, ठीक ना। पहला अंक में 6 दृश्य है, आप लोग ध्यान में रखना। 3 अंक है और टोटल 16 दृश्य है, जिसमें से पहला अंक में 6 दृश्य है। तो उस दृश्य पहला अंक का पहला दृश्य, ठीक ना। तो पहला अंक का पहला दृश्य देखो नाटक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दोनों जेनी मर्द अले पूरा सबके हल्ला करके जमा जो है भीड़ जमा कर लगा, अब नाटक स्टार्ट हो जाना हो, ठीक ना। देखल जाए यहाँ पे कहता है कि स्थान कौन सा है, स्थान मतलब देखो झारखंड के एगो गांव, यानी कि झारखंड के एगो गांव, यानी कि झारखंड का एक गांव। गांव चाहता के आगे गांव के चारों बाटे फूसेक छपरी, फूसेक छपरी मतलब होता है झोपड़ी टाइप का होता है वही, और गांव मांझे अघनु लाला का हवेली। कहता है कि गांव के बीचों बीच में जो है वो अघनु लाला का हवेली है, ठीक ना। बिहाने के समय दुवरिया घोड़ा जो है बिहाने के समय मतलब सुबह सुबह का समय था, ठीक ना। दुवरिया घोड़ा बांधल है, कहता है कि दुवरी में उसका जो है घर का दरवाजा में घोड़ा जो है बंधाइल है, मतलब बंधा हुआ है। आगे कहता है बैठल खाना है नौकर चाकर हिंदे हुंदे आपन काम करे लागत रहल हत। कहता है कि उसके घर में जो है जो जितना भी नौकर चाकर है जो काम कर रहा है अपना इधर उधर काम कर रहा है। बैठे खनान बहुते कुर्सी लागल है, बैठने के लिए बहुत सारा कुर्सी लागल है। एगो कुर्सिया ऊपरे अग्नु बैसल बैस बैस कहता है कि एक कुर्सी का ऊपर जो है अग्नु जो है लाला जो है वो बैठे हुए हैं। चांदी को हुक्का गुड़गुड़ाए रहे रहे कि तखनी डरते डरते गोबरा, देखो तीसरा आया ना गोबरा और एक अग्नु। देखो उधर 2 कैरेक्टर था, यहाँ पे 2 कैरेक्टर आया, कौन, एक अग्नुलाल और एक यहाँ पे कौन गोबरा आया ना। गोबरा गांव, गोबरा कौन है तो गांव का एक अछूत गरीब किसान है, ठीक ना। गोबरा आवे है और हाथ जोड़ माथा झुकाए प्रणाम करे है, यानी कि गोबरा उधर से आया और हाथ जोड़ के माथा झुका के प्रणाम करे है अग्नु लाला के, ठीक ना। अब अग्नु देखो क्या है, जब बड़ा आदमी है तो अग्नु क्या बोलता है, देख के उसको देख के देखा के बोला की रे गोबरा तो लाइट साहब बह गेल ही की रे गोबरा तो लाइट साहब बह गेल ही की रे। गोबरा बोलता है दैर के, फिर गोबरा बोलता है ई की कहा है मालिक, हम तो तोहर गुलाम है, हम तो तोहर गुलाम, हम तो तोहर गोडे धूल लागी, धूरा लागी मतलब धूल लागी, हम तो तोहर गुलाम है, हम तो आपके जो है गोड़ का जो है धूल के जैसे हैं, ये क्या आप कह रहे हैं। फिर से देखो अग्नु क्या बोलते हैं, अग्नु लाला ई की तोरा बुझा हो, ई की तोरा बुझा हो। गोबरा फिर कहता है कि मालिक हमर बाप दादा जखन तोहर गोडे धूल हला तखन हमें की न बुझे पारक। देखो है अग्नु लाल कहते हैं कि ताब तो कल आए के आज एले काहे बुझा है तोर गाते रकत भय गेल हो। फिर से गोबरा बोलता है हमर बेटी बिहा खातिर कायल पोना आयल हला मालिक। कहता है कि कल जो है अगुना उसको कल बुलाया था लेकिन वो आज आया, उसी में वो डांट रहा है। तो गोबरा बोलता है कि कल जो है मेरी बेटी का बिहा के लिए जो है पहुना आया था देखने के लिए, ठीक ना, वही है। फिर अगुना बोलता है साला हमर से बड़े तोर घरे पहुना लागे भय गेल हो। देखो यहाँ पे क्या है, फिर से अग्नु लाल जो है वो गुस्सा के बोलते हैं कि साला हमर से बड़े तोर घर के पहुना लागिल हो गेल हो, तो जाने हमर रागल पर तोर गाते चमड़ो फैट जीतो। यानी कहते हैं कि तू जानते हैं कि मेरे रागल पर तोर गाते चमड़ो फैट जीतो, यानी कि तुम्हारा देह का चमड़ा भी फट जाएगा। आगे फिर से कहता है कि कोबरा देखो क्या कहता है, बेसी
डेराइल पर, यानी कि बेसी डेराइल पर मालिक भूल हो गेल, यानी कि जो होता है कि इस तरह से है तो बेसी गलती नहीं भी, फिर भी कहता है कि मालिक भूल भे गेल। फिर से अगनु कहता है राय करके फिर साला बात करबे करे हैं, तब फिर साला जो है फिर से अगनु जो है बोलते हैं कि फिर साला बात करे हैं, मतलब डांट डांट के उसको बोल रहे हैं फिर से बात करे हैं। गोबरा बोलता है दुहाई मालिक के, दुहाई मालिक के करता है। फिर से अगनु जो है सॉरी हाँ फिर से जो है अगनु कहता है हुक्का गुड़गुड़ाए देख रहल ही आज काल तोहनी तनी बेसी बढ़ गेल ही। कहता है अग्नि कहता है कि देख रहे हैं कि आज काल तोहनी तनी बेसी बढ़ गेल ही, तोहनी के गाते चर्बिया ढाल गेल हो, तोहनी के गाते जो है देख की चर्बी जो है फैल गेल हो, ढाल गेल हो मतलब फैल गेल हो। हाँ बढ़ावे करतो, हाँ बढ़ावे करतो, जखन समय बदल गेलै, एखन समय बदल गेल है, राज बदल गेलै तखन तोहनी काहे ना बदलबे। हाँ तोहनी बदल गेल ही, अखन समाज बदल रहा है, राज बदल तखन तोहनी काहे ना बदलबी, वही उसको डांट के ताना दे रहा है। फिर से गोबरा कहने के बाद फिर से गोबरा कहता है ईटा कखनु होवे पारे मालिक तोहे आगुएक मालिक होवे और आजोक मालिक हमनी के मालिक लगा। कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आप ही जो है आगे का भी हम लोग का मालिक है, अभी का भी मालिक अपना हम लोग का आप ही है। ये गांव तोहर लागो, यानी कि ये जो गांव है पूरा वो आप ही का लगता है, ये गांव के लोग सब तोहर गुलाम है, यानी कि गांव के जितना भी आदमी वो सब आपका गुलाम है। तोहर आदेश माने भगवान का आदेश, यानी कि तुम्हारा आदेश जो है आपका जो आदेश है वो भगवान का आदेश मान करके सब पालन करते हैं, ठीक ना। फिर अग्नु जो बोलते हैं गोबरा, इस तरह से गोबरा हाँ मालिक, ठीक ना, इसी तरह से नहीं होता है गोबरा हाँ मालिक। फिर से अग्नु बोलते हैं कि तुम्हें बेस करे जाने की हमें की लागी, की हमें लागी ई देश आजाद भेल पारो हम अखनु मोर नहीं, ठीक ना, थाना से कचहरी तक हमर, थाना से कचहरी तक हमर, वही है। कहता कि आदेश चले है मने की कर ले की जा, ठीक है। गोबरा फिर कहता है सेटा हम नहीं जाने मालिक, यानी कि ये बात हम नहीं जानते मालिक, तो हर दया से ही यहाँ मानुष आज तक बचल है, तो आपके दया से ही यहाँ का मानुष आज तक बचल है। नए भले केकरो आज तक पता नहीं रहते, यानी कि जो है नहीं होता था आज तक किसी को पता नहीं रहतल। अगनु फिर बोलते हैं देखो यहाँ मनुष्य खातिर हमर मने अपार दया है, यहाँ के मनुष्य के खातिर हमर मन में जो अपार दया है, इस खातिर हमें ककरो सतावे न खोजी। अच्छा देखो इस तरह से हमें ककरो सतावे न खोजी, मन तू यानी कि परंतु हमरो तू पेट है, लेकिन हमरो क्या है पेट है, तोय तो वेश कर जाने हैं, कहता है कि तोय तो वेश कर जाने हमें जो कुछ करे ही सुधे अपना पेट खातिर, यानी कि तुम तो वेश से जानता हो जो हम कुछ करते हैं वो अपना पेट खातिर करते हैं, ठीक ना। फिर से देखो यहाँ पे दोनों का बात चल रहा है अभी किसके, जो आपको ये भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है दोस्त कि जब प्रथम कवक में जब पहला दृश्य हुआ तो किसका किसका वार्तालाप हो रहा था, तो किसका किसका वार्तालाप हो रहा था, तो अग्नु लाला का और गोबरा का। गोबरा क्या था, एक गांव का गरीब किसान था, ठीक ना, अछूत गरीब किसान, ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था, ठीक ना, ध्यान में रखना ये सब चीज। गोबरा फिर से बोलता है क्या कि पेटे खातिर मालिक सभी जीव के कुछ न कुछ करे हुए है, कहता है कि पेटे खातिर मालिक सभी जीव का कुछ न कुछ करे हुए। फिर से अग्नुलाल बोलते हैं बात बदल के बोलते हैं सुने ही तोर ठीन हमार कुछ टका पैसा बाकी हो, कहता है कि सुने ही तोर ठीन मतलब तोर पास हमार कुछ टका पैसा मतलब रुपया पैसा बाकी हो की बात लागे, कहता है कि क्या बात है। गोबरा फिर से बोलता है हाथ जोड़ के कहता है कि हाँ मालिक तोहर टका पैसा साबे चुकाए देले हियो, सिर्फ 50 टका सुध टा चुकावे अखनू तक ना पार ले हियो, यानी कि सिर्फ 50 रुपया जो है अभी तक हम नहीं चुका पाए हैं, बाकी सारा आपका चुका दिए हैं, ठीक ना। फिर से अग्नु बोलते हैं ओकरा देख के बोलता है 50 टका काहे बेसी हताओ, 50 टका काहे बेसी हताओ, ठीक ना। गोबरा फिर बोलता है नाय मालिक हमर याद है सुधे 50 टका है, कहता है कि नहीं मालिक हमको आधे सुध के 50 रुपया है। अग्नु क्या कहते हैं कि हवे ना पा रहे कि हाँ रे मुंशी जी, यानी कि मुंशी जी को अपना है उसको बोलता है, तो फिर मुंशी जो है उसका शारदा प्रसाद हड़बड़ाए जाए है, कहता है कि जो उसका मुंशी जो है शारदा प्रसाद वो हड़बड़ा जाता है, जो इस तरह से अचानक उसको बोलता है, तो ठीक ना। फिर शारदा देखो तीसरा का जो है वहां पे दो देखे थे हम लोग एंट्री के समय में, यहाँ पे गोबरा और अघुन जी के साथ यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था, उसका एक जो फिर से देखो पांचवा कैरेक्टर कौन, शारदा। तो शारदा जो है कौन है, तो शारदा पांचवा कैरेक्टर आया तो अग्नि लाला का मुंशी है, ठीक ना। वहां पे कहता है हाँ मालिक, शारदा कहता है हाँ मालिक, जो आवाज दिया था हाँ मालिक, अग्नि कहता है कहाँ गेल हेले एखन तक, कहता है कि अभी तक कहाँ गया था तुम। फिर कहते हैं कहीं नहीं मालिक, कहाँ कहाँ ककर ककर ठीन कते टका बाकी है,
सेटा खाता में देखे हलिए, कहते कि ककर ककर जो कितना कितना रुपया बाकी हल वह हम खाता बुक में देखे हलिए। फिर अग्नु बोलते हैं, देखो फिर अग्नु बोलते हैं, अच्छा 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 अच्छा, देख गोबरा आयल हव, बेस बेस कर देख के बताओ तू एकर ठीन कते टका हमर बाकी है। कहता है कि बेस के बताओ इसके पास कितना रुपया मेरा बाकी है। शारदा प्रसाद खाता खोले लागल, जो है शारदा प्रसाद नाटक में जो होता है ना उसी तरह से खाता खोल लागल, और तनी देरी परे बताओ, यानी कि खाता जो है उसने जो है जब उसने देखने बोला तो नाटक में जो है ना पूरा तरह से नाटक लिखा हुआ है, तो नाटक जो है तो आपको नाटक के साथ साथ करना पड़ेगा ना। तो वो क्या किया कि अपना जो है कॉपी किताब खोल के देखे लागल शारदा प्रसाद, और तनी देर के बाद बदल के की बदल के शारदा जी किया कि हाँ तू ई गोबरा लागे, हाँ तो ई गोबरा लागे खुशी। फिर से अग्नु जो है वो खुशी भय मतलब खुशी से कहता है कि हाँ सही ई काम एक कम टका न हवे नहीं पा रहे, कहता है कि एक कम टका हवे नहीं पा रहे, की रे गोबरा तोर की कहना हो, की रे गोबरा तोर की कहना हो। फिर गोबरा पूछता है, फिर गोबरा कहता है ई कैसे हते मालिक, ये कैसे हते मालिक, हमरा आयद से सूद 50 टका है। कहता है कि मेरा आद से सूद जो है वो 50 रुपया है, और आप 100 टका कहते हैं, 50 टका कहते हैं, ठीक ना। फिर अग्नु कहते हैं तू की हमें झूठ बोल रहा ली, कि हम झूठ बोल रहा हम झूठ बोल रहे हैं, हमार खाता में लिखल है, हमार खाता कानून भूल हवे नहीं पा रहे। कहता है कि हमार खाता कानून कोनो जो है भूल नहीं हो पाता है की मुंशी जी, यानी कहता है कि मेरे खाता में कोई भूल नहीं हो सकता है। अपने मुंशी जी बोलता है की मुंशी जी। फिर शारदा प्रसाद कहते हैं, देखो कहता है कि सत्य वचन मालिक, यानी कि आपका वचन एकदम सत्य है मालिक, मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता, यानी कि मालिक का जो खाता है यानी कि सरकारी कचहरी खाता, खाता में एक पैसा हिंदे हुंदे नए हवे है, खाता में जो है एक पैसा हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर एक पैसा का भी नहीं होता है, ठीक ना। हवे पारे मतलब नहीं होगा। आगे देखो क्या है, थोड़ा सा बहुत लंबा है, ठीक ना, तो एक बार पूरा डिटेल से बताते हैं। फिर इस जो है पूरा जो है ना, देखो ध्यान दो कि पूरा निबंध सॉरी पूरा जो नाटक है एक बार हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसके बाद एक बार इसका सारांश भी आपको शॉर्ट नोट्स भी बताएंगे, शॉर्ट नोट्स, ताकि ध्यान में रख सके सारा चीज, ठीक ना। क्योंकि ये पूरा जो नाटक हमको कहानी जो है थोड़ा बहुत आपको देखना होगा कि जैसे कह सकता है कि फर्स्ट बार जो हुआ पहला अंक में पहला दृश्य में किसका किसका वार्तालाप हुआ था, तो कौन कौन था। सबसे पहले अग्नु लाला, फिर गोबरा आया, फिर यहाँ पे कौन आया है, शारदा प्रसाद। 3 हो चुका है ना, फर्स्ट अंक के फर्स्ट दृश्य में वार्तालाप किसका किसका बीच का हुआ था। ये सब सारा चीज ध्यान में रखना होगा दोस्त, क्योंकि पूछा जा सकता है नाटक में, यही सब तो पूछेगा ना। फिर देखो आगे है कि गोबरा गोबरा कहता है मंतु परंतु, लेकिन मंतु मतलब परंतु, ठीक ना, मुंशी जी तो बेस कर देखा खाटा था सुधे 50 टका हतय। कहता है कि बेस के देखिए ना मुंशी जी, अब जो सूद का है वो सिर्फ 50 रुपया ही होगा, ठीक ना। फिर अग्नु जो है अग्नु फिर साला बोलबे रे, बोले है, फिर से कहता है क्या, फिर अग्नु जी है इस तरह से यहाँ पे यूज किया है दोस्त, गाली वगैरह तो क्या कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा। तो फिर साला बोले हैं बेईमानी करे मन भय गेल हो की रे गोबरा, बेईमान करे मन हो गेल हो की रे गोबरा तोरा, ठीक है। फिर गोबरा कहता है नाय मालिक हमें बेईमानी करब तो जाए कहाँ, कहता है हम बेईमानी करेंगे तो कहाँ जाएंगे, मंतुक हमें जानी सुधे 50 टका है, लेकिन हम मंतुक लेकिन हम जान रहे हैं कि सूद का 50 ही रुपया है। फिर अग्नु बोलते हैं तोर कहले कि हमें मान लेबो, तो कहबे कि हमें मान लेबो, बहुत मान लियो आर नाय मानबो, कहता है कि बहुत मान लियो अब हम नाय मानबो, चल धर 500 टका। फिर गोबरा कहता है इतना टका हमें कहाँ पेबे मालिक, कहता है इतना टका जो कहता है कि हाँ, गोबरा कहता है इतना टका हमें कहाँ पेबे मालिक। फिर से अग्नु राग दे कहते की कहले रे गोबरा कहाँ पेबे, साला तो हमें की जानू की तो कहाँ पेबे, तोर टका देवे हतो, तोरा टका देया हतो तोय चोरी कर डाका डाल अपन जेनी बेटी के बेच, परंतु हमर टका हमरा देवे हतो, नहीं होता है किस तरह से, उसी तरह से बोल रहा है। फिर से गोबरा लेकिन मालिक एते टका, मंतु मतलब लेकिन मालिक इतना टका। फिर हाँ हाँ अते टका नाय भेले तोर चमड़ी ताड़ जूता बनाए बेचे देवो बाजारे, कहता है कि नहीं देंगे, तुम्हारा चमड़ी का जो है चमड़ी निकाल करके जूता बना के बाजार में बेच देंगे। आगे बोलता है अग्नु जी देखो कि की समय आ गेल है घोर कलयुग, ककरो की दुनिया में आर ईमान धर्म नहीं रहले, कहता है कि अग्नु बोलते हैं की समय आ गेल है एकदम घोर कलयुग, ककरो की दुनिया में जो है ईमान धर्म नहीं रहले। देखो आगे कहता है शारदा कहता है कि देख गोबरा टका तो तोरा दवे होतो, यानी कि जो टका है जितना रुपया है तुम्हारा तुमको देना होगा, नए कहले आर पार नए पैवे, कहता है कि नहीं कहले पर तुम्हारा पार नहीं होगा, पैसा देना होगा। मंतुक मतलब लेकिन
अखनू तोर ठीन एगो रास्ता हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक रास्ता है, यदि बचने माने तो कहबो, कहता है कि अगर तुम मेरा बात सुनेगा तो हम कहेंगे। गोबरा बोलता है की मुंशी जी, फिर गोबरा कहता है की मुंशी जी, कागज देखा, कहता है देख बेस कर देख, ई एगो सादा कागज लागो, एकर में हमें कुछ भी ना लिखबो, एकर में तो अपन दाहिना हाथे का अंगूठा लगाए दे, एकर में हम कुछ भी ना लिखबो, एकर में तो अपन दाहिना हाथे का अंगूठा लगाए दे बस, आर तोर कुछो करे ना होतो, कहता है कि बस आर तोरा कुछो करे ना होतो, दाहिना हाथ की अपन अंगूठा लगाए देख रहा, ठीक ना। उसके बाद देखो फिर से गोबरा कहता है ओकर से की हतई, कहता है कि ओकर से की होतई, शारदा कहता है कि ई हतई की होतई आर की नाय सेटा तोरा भावे दरकार ना हो, यानी कहता है क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तुमको जानने की दरकार नहीं है, हमें तो इतने कहबो कि तो जान बचाए जीतो बच जीतो, कहता है कि हमें तो इतने कहबो कि तो जान अभी जो है वो, देखो फिर से गोबरा कहता है हमर जान बच जाए न मोर जाए, सोटा हमें आर भाभे न पार रहा लियो, कहता है कि मेरा जान जो है बच जाएगा कि मर जाएगा चे हम जाने ही नहीं पा रहे कि कहल चाह रहे सादा कागज वाला, ठीक ना। फिर कहता है कि अग्नु देख गोबरा हमें सीधा मानुष आर हमर कोनो कामो सीधा होवी है, कहता है कि हम सीधा आदमी है और मेरा काम भी सीधा होता है, तो ये कागज अंगूठा लगे हुए हैं कि नहीं, कहता है कि कागज में अपना अंगूठा लगाएगा कि नहीं लगाएगा सो बोलो। फिर से गोबरा बोलता है कि तोहे लगा हमर मालिक तोहे जे हुकू कहबे, कहता है कि फिर से गोबरा कहता है तोहे लगा हमर मालिक तोहे जे कहबे, यानी कि आप तो मेरा मालिक है, अब जो कहेंगे तो हमको करना पड़ेगा। फिर से शारदा कहता है अरे बाबा एकर में कहे के की बात है, ले कागज और लगाओ अंगूठा, एकर में कहे के की बात है, ले कागज और लगाओ अंगूठा। फिर मुंशी शारदा प्रसाद कागज दे है और गोबरा अंगूठा लगावे हती, यानी को कागज दे देता है और गोबरा क्या करता है अंगूठा लगा दिया होता है। तो देखो पहला जो अंक का जो पहला दृश्य में है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि किसका किसका वार्तालाप हो रहा है, क्या क्या वार्तालाप हो रहा है, तो इतना तो फिक्स है कि अगर पूरा वीडियो को देखेंगे आप तो नाटक को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसका किसका वार्तालाप हुआ था वो ध्यान में रखना, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या है, किसान ओकरा में लगा देलक, ठीक ना, निशान ओकरा में लगा देलक, ठीक है। कहता है कि उसमें निशान आगे आगे कहता है कि निशान ओकरा में लगा देलक, जो दिया था पेज उसमें। फिर अग्नु बोलते हैं हाँ गोबरा आबे तो जा पा रहे, कहता है कि हाँ गोबरा अब तुम जा सकते हो यहाँ से, और सुन तोर बेटी के बिहा खातिर यदि तोरा टका चाही तो आज ही हमर ठीन, कहता है कि वो तुम्हारे बेटी के बिहा के समय में अगर कुछ टका रुपया चाहिए हमर जो आज ही गोबरा गोबरा जो है रसे रसे उठ चल दिल वहां से, कहता है कि उसने जो है धीरे धीरे उठ करके वहां से रसे मतलब धीरे धीरे उठ के वहां से चल दे। अग्नु फिर कहता है आवाज दे मुंशी, फिर अग्नु जो है आवाज दे मुंशी, फिर सादा बोलता है हाँ मालिक। अग्नु जो सादा कागज गोबरा गोबरा घर दुआरे खेत पथार सभी लिख दी आज से सभी हमर, कहता है कि जो सादा पेज में जो है गोबरा दिया है उसका द्वार जो है घर द्वार के खेत पाथर जितना है सब लिख दी आज से ओकर सब हमर हो जते। अग्नु चल गए, ठीक ना, अग्नु जो है चल गए अपना कह के। उसके बाद पर हाथ खाना है, मतलब इस तरह से हाथ करके भगवान से नमस्कार कर रहे हैं कि हे भगवान कौन दोष नाय हमरा नाय करले पे पापी पेट भरे पारब, नाय करले पे पापी पेट भरे पारब, भला तो हनियो कहाँ 50 टका सूद बढ़ाए 500 टका हतय 500 टका हतय ताकि 5 टका हतय 500 टका होता है कि 5 टका होता है, ठीक है। सरदा उसके बाद कहता है सरदा दौड़ जाए भाग जाए, यानी कि जो सरदा है वो दौड़ के भाग जाए, यानी कि जो होता है जो क्या हुआ सरदा हो जाए इसके बाद दौड़ के वो भाग गया, ठीक ना। और जो है पहला दृश्य जो हो गया समाप्त हो गया, पर्दा गिर चुका है। पहला दृश्य, तो पहला दृश्य में किसका किसका वार्तालाप हुआ था, तो अग्नु लाला का था, ठीक ना। दूसरा किसका था, तो गोबरा का था जो पैसा लिया था, और तीसरा किसका था, तो तीसरा था शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद कहने के मतलब किसका, जो यहाँ पे मुंशी खा था किसका, अग्नु लाला का। और यहाँ पे क्या खाता देख लिए, कहानी में कुछ ज्यादा नहीं था। अग्नु को क्या था थोड़ा सा सारांश में समझा दे कि जो गोबरा है वो अग्नुलाल से सूद पर पैसा लिया था, उसी के लिए वो क्या था पैसा उसको लग रहा था कि 50 रुपया है, लेकिन 500 रुपया बन गया था सूद के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है सूद का, अब क्या हुआ उसके लिए उसको ठेपा लगा जाता है, उससे बहुत सारा वार्तालाप होता है, नाटक का प्रकार था, लेकिन मेन यहाँ पे यही था कि उसका पैसा लिया गया था कुछ,
और उसका जो है सूद का पैसा बढ़ा करके लास्ट में क्या किया गया, उसका अंगूठा से ठेपा ले लेकर के उसका जमीन जो है हथिया लिया। दूसरा दृश्य देखो, दूसरा दृश्य इसका स्टार्ट होता है, स्थान कहाँ है, धूली गांव, ठीक ना। अब कहता है कि गांव में चारों बाटे वन पहाड़ी है, कहते हैं गांव के चारों तरफ जो है वन है, मतलब जंगल और पहाड़ी है। पहाड़ी धरिया गरीब किसान जो है, गरीब किसान आर खटवैया मानुषे छपरी, ठीक ना। और माटी की दीवार और पौवारिक छपरी, यानी कि माटी का दीवार और पौवारिक छपरी है। पहरी कहता आगे, पहरी की गोडाई टुंगरी बाबा मंदिर है, टुंगरी बाबा का मंदिर है। गोटे गांव के गोटे गांव के लोग मतलब लोग जो है आदमी सब टुगरी बाबा का भगत है, जितना भी आदमी के लोग है वो टुगरी बाबा का सब भगत है, ठीक ना। मंदिर एक बाबा का भगत, देखो मंदिर एक बाबा का भगत, एक यहाँ पे भगत आ गया, ठीक ना, भगत एक यहाँ पे देखो सुबह मंदिर भागा भगत और पुजारी बैसल है, ठीक ना, और पुजारी बैसल है। तखनी मथुरा मांझी, मथुरा मांझी होता है कि एक आदिवासी गरीब किसान थे, मथुरा मांझी आवे है। और मथुरा देखो क्या है, मथुरा आवाज दे है, बाबा बाबा मंदिरे हाँ बाबा, कहता है कि मथुरा आवाज देता है कि बाबा बाबा मंदिरे में है बाबा। और बाबा कौन है, तो मंदिर का पुजारी, ठीक ना, मंदिर का पुजारी है बाबा है, ठीक ना, ध्यान में रखना, बाबा भगत इसका नाम है, यहाँ पे ध्यान में रखना कौन, बाबा भगत, ठीक ना। अब बाबा भगत का आवाज आता है उधर से, के लागे रे, कहता है के लागे रे, आज बिहाने बिहाने की आई गेल है, कहता है कि आज बिहाने बिहाने मतलब सुबह सुबह जो है क्या हो गया, कहता है क्या कि हम लागे बाबा मथुरा बेटी के घर जाए लाए बाहर हली, तखने मान्य भेल जाए, यानी कि तहने जो है मन में मेरा विचार आया कि टुगरी बाबा का गोड लाइक आवे, यानी कि टुगरी बाबा है उसको पैर छू करके आ जाए, बाबा बेटी घर जा रहा है, बेस से बेस जो भले मंगल हो, कहता कि बेटी के घर में जा रहे हैं, बेस जो भले मंगल हो, टुंगरी बाबा तो भला करेगा, टुंगरी बाबा जो है तुम्हारा भला की भला करते बाबा, आर की भला करते बाबा, भर जिंदगी खटे खटे गोटे खटे खटे गोटे का रकत सुखाए गेल, जो होता है गोटे का जो होता है मतलब गोड़ का जो है रकत सुखा गेल मंतुक, लेकिन होता है न किधियो पेट भरल मार पहली, न गोटे गाते चिधरा, यानी कि नए नए गोट में जो है परिवार। आगे जो है बाबा फिर कहते हैं देखो, ये कैसे पैबे से कैसे पैबे रे, ये कैसे से कैसे पैबे रे मथुरा, पुरान युग और नए रहलो नए नूतन युग आ गलो, नूतन मतलब नया युग, ठीक है, नया युग आ गलो, मानुष पापी से संसार भर गेलो, यानी कि मनुष्य का जो पाप है उससे संसार भर गया है। फिर कहता है कि मथुरा तो है कि कहले सेटा बुझ न पारनु, बाबा कहता है कि तुम आप क्या कह रहे हो, सो हम बुझ नहीं पाए, बाबा जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से देखो आगे यहाँ पे बाबा कहते हैं, फिर से देखो आगे बाबा कहते हैं, बाबा टंगरी बाबा का दया होते तबे न बुझे पारबे रे मथुरा, कहता है कि टंगरी दादा जो है बाबा का दया होते तबे न बुझे पारबे रे मथुरा, यहाँ तू टंगरी बाबा राय के भूत भय गेल है, यहाँ तो टंगरी बाबा राय के भूत भय गेल है, तखन बुझे लाए कैसे पारबे, कहता है कि यहाँ पे जो है टंगरा, फिर कहता है तोहे रहते टंगरी बाबा काहे रागता, यानी कि तुम्हारे रहते हुए टंगरी बाबा काहे रहता है, ईटा तो हमर जो मगजे नए ढुकल, बाबा कहता है कि तोहरे रहते टंगरी बाबा की होते जो है ये हमको नहीं घुसा, जो मेरा दिमाग में नहीं चला, नहीं समझ पाए हम। फिर बाबा बोलता है नए ढुक तो भला ढुक तो कैसे तोहनी तोहनी लगा सभी बरद, कहता है कि नए ढुक तो तोहनी ढुक तो कैसे तोहनी सभी लगा बरद, जिसको ना था बोलता बरद भला बरदेक मगजे की देवी देवता के बाद ढूके, कहता है कि भला बरदेक सॉरी भला बरदेक मगजे मतलब भरत के दिमाग में की देवी देवता के बाद घुसेगा, और फिर हमें की करबो, और फिर हमें की करबो, हमें की गोटे गाँव बदले पूजा कर देबो, हमें गोटे गाँव के बदले पूजा कर देबो, ठीक ना, वही कह रहे हैं। फिर से आगे मथुरा कहते हैं तनी पास आए, यानी कि उसके ज्यादा थोड़ा सा और नजदीक कहते हैं, नाय बाबा सेटा कैसे हतय, जखन हमर देवी देवता तखन हमरा करे होते, जखन हमर देवी देवता होते तखन हमरा करे होते। फिर से बाबा बोलता है खुश भे के बोलता है ईटा भेला बात, ई बात ता गोटे गाँव के लोग बुझलता था, आज 2 बछर से टुगरी बाबा छपरिय पूजा नहीं होता है, कहता है कि ये बात अगर यदि पूरा गांव का आदमी पूछता जो है टुगरी बाबा जो है का जो है 2 साल से जो 2 बछर मतलब 2 साल से जो पूजा नहीं हुआ रहता अभी तक, कोई कह रहा है आगे कि हाँ ईटा तो बाबा हमनी के दोष है, ठीक ना। फिर बाबा कहता है
अबे तो ही देख देख ले, कहता है कि अभी मतलब गाली नहीं है, अभी मतलब अभी, मतलब ठीक ना, अभी तो ही देख ले, 2 बछर से पानी न बरसलो, यानी कि 2 साल से पानी न पड़ा है, खेत पत्थर जखन न भर लो, तखन धान दुगली आर मडूबा कहाँ से होतो, कहता है कि धान डुगली और गुदली, सॉरी धान गुदली और मडूबा जो है कहाँ से, मडुआ मतलब होता है खाने वाला चीज, और गुदली मतलब होता है गुंदली, ठीक ना, धान गुंदली, एक गोंदली भी खाने का चीज होता है, ठीक ना, तो धान गोंदली और मडुआ कहाँ से होता हो, फिर नाय भेले खैबे की माटी, फिर यदि नहीं होगा तो खैबे क्या, माटी खाएगा, वही कह रहा है, ठीक ना। आगे फिर से मथुरा जी बोलते हैं, देखो, अबे बुझे पारली जे हमार गाँव में अकाल काहे 2 बछर से पड़ रहा है, काहे गाय बछरू गाँव के मोर जा रहा है, कहता है कि मथुरा कहता है अब हम समझ पाए कि काहे 2 बछर से अकाल पड़ रहा है, गांव का जो है गाय बछरू काहे मर रहा है। बाबा कहता है तोर बुझले से हतई रे मथुरा, गाँव जो है गोटे गाँव पूरे बुझता तब ना, कहता है कि तोर बुझले से को हतई रे मथुरा, पूरे गाँव के आदमी बुझेगा तब ना। फिर से मथुरा कहता है कैसे ना बुझते बाबा, अबे हम बेटी घर न जाए, कहता है कि अब हम बेटी के घर नहीं जाएंगे, आज ये गाँव जाके लोग के डायक मतलब होता है बुला करके बुझाए देहियो, देहिए, मतलब कहता है कि अभी आज जो है हम गांव के सभी आदमी को बुला करके हम बुझाते हैं, समझाते हैं, सभी विचार कर तोहरा टाका पैसा सभी हाजिर कर देहियो, कहता है कि सबको जो है विचार करके तोहरा जो है टाका पैसा बहुत हाजिर कर दहियो, ठीक ना। आगे फिर कहता है बाबा, कहता है कि ई काम तुर करे पार भी, बाबा कहता है कि ई काम तो करे पार भी, मथुरा कहता है टुंगरी बाबा के दया भेले ऐसन ई संसारे कोई काम ना जटा मथुरा ना करे पार है, कहता है कि अगर टुंगरी बाबा के दया रहता है तो ऐसा कोई काम ना है जो मथुरा ना करे पारते। फिर से बाबा बोला है तभी हमें टुंगरी बाबा मानवे पारी, कहता है तभी हमें टुंगरी बाबा मानवे पारी, हमें यहाँ के भगत अपन भगत के बात टुगरी बाबा नाय रखता ईटा कखनो हवे नाय पारे, कहता है कि यहाँ जो है बात अपन टुगरी बाबा ना रखता ईटा कखनो हवे नाय पारत, ठीक ना। आगे देखो सिंपल ये नाटक का प्रकार है, ठीक ना, सारा चीज देखो। फिर से मथुरा कहता है कि सेठा बाबा हमें की जाने जानी ना है, हमें सभे जानी जखन गिदर, हमें सब जाने जखन गिदर से ई गाँव हमें बूढ़ा भेली, यानी कि जखन जो है गिदर से यानी कि बच्चे से गांव का हम जो बूढ़ा हो गए तखन हमर ये आर छुपल की है, तखन से हमसे क्या छुपा हुआ है, ये सारा चीज वहां पे बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, ठीक ना। बाबा कहता है कि से खातिर तू हमें तो तोरा कहलियो रे मथुरा, कहता है से खातिर तो हम तोरा कहलियो रे मथुरा, तो ही तो गाँव एगो मानुष है जे हमार बात बुझे हैं, कहता है कि तू ही तो गाँव के मनुष्य हैं जो मेरे बात बुझे हैं, और सभी तक बहुत और सभी तक भौथर टांगा, कहता है कि वो सभी जो है भौथर टांगा मतलब एकदम अनबूझ यानी कि अनपढ़ है, सब गंवार है, ठीक ना। रहलो जैसन न न रहलो जैसन, रहलो यानी कि रहने का जैसा भी, न रहने पर भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं रहने पर भी कोई पड़ेगा, ठीक ना। अपन बात सुन मथुरा जो है फूल उठल, इतना बात जो है सुन के मथुरा जो है फूल उठा, जब बाबा इस तरह से उसका किया तो मथुरा जो है फूल उठा, मतलब समझ में आ गया होगा ना जब किसी का कुछ बात होता है तो। फिर उसी तरह से देखो आगे यहाँ पे क्या है, तो क्या है, कहता है कि मथुरा आर तो तोहरा भाभिक दरकार नहीं बाबा, कहता है कि आर तोहरा भाभिक दरकार नहीं बाबा, जखन हमर काने पड़ गेल, जखन हमर काने पड़ गेल यानी कि अब जो है मेरे कान में आ गया, तखन गड़गड़ाए डूंगरी बाबा पूजा भय के रहत, कहता है कि अब मेरे कान में ये सब बात आ गया, आप जो है बाबा का पूजा हो के रहत, ठीक ना। हमें जाही आज ये चंदा जो है चंदा बिहरी जुगाड़ करेंगे, आज जो है जो हम जाते हैं और चंदा भी जो है जुगाड़ करते हैं। बाबा जो है मने मने खुश भेल, हाँ 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 अबे जाए पारो, कहता है कि हाँ हाँ अब जाओ मंदुक, लेकिन देख मथुरा ये काम पारबे तो है, कहता है कि लेकिन फिर से कहता है कि देख मथुरा ये काम पारबे तो है, काहे कि मुर्गा चाही भेड़ा चाही और सादा पठा चाही, तो सभी जाने और कहबो की, तो बाकी तो सब जानबे करें और कहबो की। फिर से देखो कहता है मथुरा, ठीक ना, आह बाबा तोहे भाभा भाभा का काहे अते, कहता है कि और बाबा तोरा की कहे होता है ये सब चीज, गाँव के लोग गरीब हत मंतुक, गांव का लोग गरीब है लेकिन एखन मॉरल ना है, कहता है कि गांव का लोग गरीब है लेकिन अभी मॉरल नहीं है, टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे हवे, कहता है टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे हवे, तनी एकनो देरी ना करथिन, कहता है कि अगर तनी भी देरी ना करथिन, कहता है कि टुंगरी बाबा की हमर से छपल है तकरो ई जखन तो ई कामे करता बनले तखन आर
भावे की बात कहता है कि अब जो है इस काम का जो तुम जो बन गया है इस काम का करता धरता, तो हमको भावेक क्या बतानी कि संयोग क्या क्या बतानी कि असमंजस का क्या बात है, ठीक ना। चिंता, भावेक मतलब चिंता, ध्यान में रखना, भावेक मतलब चिंता, ठीक ना। चिंता का क्या बात है जब आप इस काम को ले लिए हैं, तो ठीक ना। मथुरा तभी हम जाए पारी, कहता है तभी हम जाए पारी। फिर बाबा बोलते हैं जो जो टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तेरे ऊपर हाओ, कहता है टुंगरी बाबा को आशीर्वाद तुझे पर ऊपर हाओ, मथुरा चल जा है, चल जा है परे बाबा खुशी खुशी मने पूछे पूछे जा, कहता है ठीक, जो चल जाता है बाबा खुशी खुशी मने पीछे पीछे जो है पेछू पेछू जा है, ठीक ना। चलो देखो देखो दोस्तों, अभी जो है हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, तो इस नाटक में हम लोग देखें पहला, इस जो वीडियो में है देखो ध्यान से, इस वीडियो में हम लोग देखो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग बोले थे कि जो इसमें अजगर में 2-3 वीडियो आप लोग को मिलेगा पार्ट बाय पार्ट करके। तो यहाँ पे देखो, तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें, तो नाटक शुरू होने से पहले कौन, तो बिजली जो है आई थी, और उसका जो हस्बैंड, बिजली का हस्बैंड की नाम है बितना, ठीक ना। तो बिजली और बितना जो आया था वो जो है नाटक के बारे में प्रचार कर रहा था, उस देखें, और क्या क्या लिखा था नाटक परिचय देखें। फिर से क्या देखें हम लोग, पहला अंक में जो है कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किसका किसका वार्तालाप हुआ था, तो पहला अंक में किसका किसका, गोबरा जो है, गोबरा का होता है अग्नू लाल का हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद उसका मुंशी जो है शारदा प्रसाद का, उसका वार्तालाप हुआ था। और यहाँ पे जो है ये बाबा जो है, जो बाबा की बात हुआ है, और एक क्या चीज, मथुरा प्रसाद है, मथुरा जो है मांझी, उससे रिलेटेड चर्चा हुआ है। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग तीसरा दृश्य देखेंगे, ज्यादा नहीं 4 से 5 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार वीडियो दे देंगे तो बनाने में भी दिक्कत होता है, सारा चीज में दिक्कत होता है, आप लोग को भी क्लियर सारा चीज समझ में आ जाएगा। आई होप जितना भी आप लोग को बताएं वो क्लियर हो गया होगा। इसके जस्ट जो आगे मिलने वाला है ना, और भी इंटरेस्टिंग है इस नाटक में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक ना, ताकि जो नया आपको आएगा इसका पार्ट, जैसे लेखक पहले क्या था, वीडियो 1 था, वो क्या था, इसका परिचय, वीडियो 2 जाएगा जिसको यहाँ पे वीडियो बताएं, वीडियो 3 जाएगा फिर इसका तीसरा दृश्य से रिलेटेड, ठीक ना। तो पहला जो अंक है वो थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद है दूसरा अंक, तीसरा अंक हम लोग एक एक वीडियो में देख लेंगे। तो पहला अंक के लिए हम लोग 2 वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और आप लोग जो चैनल में नहीं आए थे दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ढूंढ के शेयर कर दीजिए। ये चीज के लिए बाहर में आप लोग को बहुत सारा 2000 3000 4000 का जो है लूट मचा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारा चीज फ्री में दिला रहा हूँ, सारा चीज फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी को।